गांधी जी जब चंपारण में थे ना, चंपारण में, तो उनको एक मैनेजर था फैक्ट्री का, जो अपनी बड़ी खेती बड़ी करवाया करता था नील की। उसने गांधी जी को दावत दिया, आइए हम लोग के साथ लंच कीजिए, डिनर कीजिए, ब्रेकफास्ट कीजिए, नाश्ता कीजिए, जो भी कीजिए, मैंने खाना खाइए, ठीक है। कि इरविन था ना, इसके कुक का नाम था बतख मियाँ। क्या नाम था? बतख मियाँ, ठीक है। इसने क्या किया, बतख मियाँ से कहा कि एक काम करो, सुनो, ये जो दूध है ना गांधी जी को दिया जाएगा, इसमें जहर मिला दो और गांधी जी को पिला दो, ताकि इनका काम यहीं पर ख़त्म हो जाए, हम लोग इसके टेंशन से आज़ाद हो जाए। बतख मियाँ चूँकि भारतीय थे, इनका ईमान जागा, इन्होंने कहा नहीं, चाहे जो भी हो जाए, हम ये पाप हम अपने सर पर नहीं आने देंगे। तो इन्होंने ये बात राजेंद्र बाबू को बताई। याद है ना राजेंद्र बाबू, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ए बिहारी पर्सन, राजेंद्र बाबू को बतख में ने बताया कि गांधी जी को दूध में जहर मिला के देने की बात हो रही है, और इस तरह से राजेंद्र बाबू ने गांधी जी की जान बचाई बतख मियाँ की सहायता से, बल्कि बतख मियाँ ने बचाई राजेंद्र बाबू की सहायता से। इसकी सजा मिली बतख मियाँ को। अब जान लीजिए क्या सजा मिली। सजा ये मिली कि उनकी नौकरी छीन ली गई, उनको जेल में डाल दिया गया, बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया, पूरी ज़मीन हड़प ली गई, घर को ढा दिया गया और जिला बदल कर दिया गया। ये सज़ा मिली थी गांधी जी की जान बचाने की। लेकिन बतख मियाँ कभी इसका अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने क्या किया है। और आदमी जब जानता है ना कि आदमी सही किया है, तो जिंदगी में कभी भी अफसोस नहीं होता है। आदमी जब जानता है ना कुछ गलत हुआ है, अफसोस तभी होता है। आप अपने सीने पर हाथ रख के देख लीजिए, यदि किसी गरिया है, बुरा भला कहे है ना, तो कहीं ना कहीं अफसोस रहता है, दिल में रहता है कुछ गलत करके आए हैं। और जब आप कुछ भी गलत नहीं करते हैं ना, फिर भी आपके साथ कुछ गलत हो जाए, तो फिर आपको अफसोस नहीं होता, आप मानते हैं कि नियति में यही लिखा हुआ था। तो बतख में इसको कोई दुख नहीं था। जब 1950 में राजेंद्र बाबू चंपारण जिले गए और राष्ट्रपति बने चंपारण जिले गए, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया और बतख मियाँ को कहा कि भाई आपने बड़ी कुर्बानी दी, गांधी जी की जान बचाई। अगर गांधी जी की आपने जान नहीं बचाई होती तो शायद गांधी जी का चैप्टर वहीं ख़त्म हो जाता, और हमने जो आज़ादी की कहानी लिखी ये शायद हम लोग नहीं लिख पाते। और बड़ी तारीफ करने के बाद उन्होंने बतख मियाँ को 50 एकड़ ज़मीन देने का अनाउंस किया, ठीक है ना। कहीं कहीं इसका 24 या 25 एकड़ भी आता है, लेकिन ये अनाउंस हुआ। उसके बाद से 1957 में बतख मियाँ का डेथ हो गया। तो बात क्या है, सरकारों ने जमीन दिया चाहे नहीं दिया, अभी भी बात चलता है इस पे। तो इस तरह से गांधी जी की जान बतख मियाँ ने बचाई। ये एक छोटा